राजधानी पटना में एक बार फिर से कोरोना ने खतरे की घंटी बजा दी है और अब बिहार सरकार भी अलर्ट मोड पर है। याद कीजिए, आज ही के दिन पिछले साल 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का आह्वान किया गया था और लोगों ने इसका जबरदस्त समर्थन दिया है। लेकिन आज 22 मार्च है, जनता कर्फ्यू का एक साल पूरा हो गया। लेकिन एक बार फिर से जब होली आने वाला है, होली कुछ ही दिन में जब बिहार में लोग मनाएंगे इस पर्व को, उसके पहले पटना जंक्शन के अंदर क्या तैयारियां हैं वो दिखाने के लिए आज हम राजधानी पटना जंक्शन पहुंचे हैं। तैयारी जरा दिखाते हैं। जो लोग हैं, जो पैसेंजर्स उतरते हैं ट्रेन से, उनको इस वक्त चाहिए था कि मास्क की सुविधा यहाँ होती, लेकिन पैसेंजर्स को देखिए, एक लोगों के चेहरे पे मास्क नहीं। आप लोग का मास्क कहाँ है जी? मास्क कहाँ है? मास्क रखे हैं। डर नहीं है कोरोना से? डर है सर। खत्म हो गया कोरोना? नहीं, खत्म अभी नहीं हुआ है। तो मास्क लगाना चाहिए था ना? अभी सोचे मास्क निकाल के सोए ले। चलिए, तो मास्क को लेकर के बातें होती हैं कि मास्क लगाना है, 2 गज दूरी का पालन करना है, लेकिन लोगों के पास मास्क नहीं है। और इस वक्त चाहिए था कि जब कोरोना संक्रमण के केस बढ़ रहे हैं तो मास्क लगाना जरूरी था। लेकिन इस वक्त आपको बता दें कि जिस होली का पर्व आने वाला है और पटना जंक्शन के अंदर की तैयारियां कुछ यूं हैं कि लगातार जिस तरह से पटना जंक्शन पे तैयारी की गई थी कि लोग जब आएंगे तो मास्क लगाना होगा, और जो ट्रेन से उतरते हैं पैसेंजर्स, उनके लिए भी क्या तैयारियां की गई हैं वो हम आपको दिखाते हैं। बाहर चलेंगे और दिखाएंगे कि पटना जंक्शन पर कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए अब क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। देखिए, लगातार जो है, जो लोग उतर रहे हैं ट्रेनों से, जब होली की छुट्टियां होंगी तो जब लोग पहुंचेंगे तो महाराष्ट्र में जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़े हैं उसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं, ये सीधे पटना जंक्शन के अंदर की तस्वीरें हैं, जहां पर कोविड केंद्र बनाए गए हैं, जांच केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर पैसेंजर्स का टेस्ट किया जाता है और उसके बाद यहां से वो आगे के लिए जाएंगे। अगर उनकी टेस्ट पॉजिटिव पाई जाती है तो यहाँ से सीधे आइसोलेशन वार्ड में भेजा जाएगा। देखिए किस तरह से इस अंदर जो है कोविड जांच केंद्र बनाई गई है, लोग तैनात है। और जैसे ही जो पैसेंजर्स उतरते हैं, इनका जो साफ तौर पे कहना है कि जो भी पैसेंजर्स ट्रेन से उतर रहे हैं उनको सीधे तौर पर यहाँ पर चेक किया जाता है रैपिड टेस्ट के जरिए, और सीधे तौर पर जो रिपोर्ट है वो तुरंत दे दी जाती है। हालांकि पटना जंक्शन पे पहुंचने के बाद हमें जो सबसे पहला चीज़ का एहसास ये हुआ कि यहाँ पे स्ट्रिक्टनेस कुछ और होनी चाहिए थी, क्योंकि जिस तरह के कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है उसको देखते हुए जब बिहार सरकार अलर्ट मोड पर है तो क्या पटना जंक्शन पे से उतरने वाले लोग या फिर पटना जंक्शन से ट्रेन की सफ़र करने वाले लोग क्या मास्क लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं, इस चीज़ को देखने के लिए हम पहुँचे थे। और क्या तैयारियाँ हैं वो भी आपको दिखा रहे हैं कि पिछले बार जब कोरोना संक्रमण हावी हुआ था और देश भर ने कोरोना महामारी को झेला था तो क्या तैयारियां थी, और आज की तैयारी बता दें कि अब जब आप ट्रेन से उतरेंगे तो सीधे तौर पे आपको रैपिड टेस्ट के जरिए यहाँ पर टेस्ट किए जाएंगे और रैपिड टेस्ट के जरिए तुरंत रिपोर्ट बताया जाएगा कि यहाँ पे किस चीज़ को लेकर के तैयारी, किन किन लोगों का टेस्ट किया जा रहा है। टेस्ट जो बाहर से लोग आ रहे हैं, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात या फिर दिल्ली वगैरह से जहाँ केस ज़्यादा फैला हुआ है, वहाँ से जो लोग आ रहे हैं उनका टेस्ट किया जा रहा है। टेस्ट किससे करते हैं आप लोग? हम लोग टेस्ट एंटीजन कर रहे हैं, अभी कोविड-19 एंटीजन का टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, और तुरंत रिपोर्ट मिल जाता है? हाँ, उसका रिपोर्ट तुरंत दिया जाता है। अगर केस पॉजिटिव आता है तो उसको फिर हम लोग अपने DHS में सूचना देते हैं और वहाँ से उनको बताया जाता है कि या तो आपके पास रहने का साधन है तो आप रह सकते हैं घर पे, होम आइसोलेशन रह सकते हैं, या फिर आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है वहाँ पे आके आप रह सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे कोई पॉजिटिव केस नहीं निकला है, जिसकी वजह से मतलब वहाँ पे कोई सूचना उस तरह का नहीं दिया गया कि हाँ ये आपका पॉजिटिव केस जब भी निकलेगा तो हमको सूचना देना है DHS में, ताकि उसको आइसोलेट कराएं। जो पैसेंजर्स महाराष्ट्र से आ रहे हैं उन लोगों का टेस्ट हो रहा है या फिर जो लोग ट्रेन से उतर रहे हैं सभी लोगों का टेस्ट करते हैं? मेन हम लोग का फोकस वही बाहर से लोगों का है, जैसे जो महाराष्ट्र और जहाँ एक एरिया, जहाँ जिस एरिया में केस ज़्यादा फैला हुआ है, जिस स्टेट में केस ज़्यादा फैला हुआ है, उन लोगों का टेस्ट करना प्राथमिकता सबसे पहले है कि उन लोगों का टेस्ट पहले किया जाए ताकि केस निकलने का संभावना बने, पॉजिटिव केस फैले नहीं। चलिए, तो महाराष्ट्र पे ज़्यादा फोकस है क्योंकि कोरोना संक्रमण वहाँ पर ज़्यादा फैला है और उसके कारण वहाँ के कई इलाकों में लॉकडाउन भी लगा है, और पटना में भी अब अलर्ट किया गया है और हर जगह पर रैपिड टेस्ट की सुविधा दी गई है। आप भी सतर्क रहें, मास्क लगाएं, 2 गज दूरी का पालन करें। धन्यवाद।
ऊपर का भी बना लो, जहाँ पे पट्टा